ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खाली जमीन को लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वह नियम संगत कार्रवाई करती है, लेकिन कड़ा नियम नहीं बनने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं हाल के दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति हैं, इस बात की जानकारी जब उन्हें मिली तो इन्होंने तत्क्षण वर्तमान भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान को निर्देश दिया है कि मिथिला विश्वविद्यालय के सभी जमीन को सीमांकन कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर लिया जाए एवं इसकी जानकारी राजभवन तक को दिया जाए। पूरे परिसर की बाउंड्री वाल कर घेराबंदी कर इसी क्रम में भू संपदा पदाधिकारी ने मिथिला विश्वविद्यालय के अतिथि निवास परिसर का निरीक्षण किया। अतिथि निवास मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन आता है। यहाँ कितने लोग दुकान कर रहे हैं और इसकी जानकारी इन्होंने ली। वहीं इसी परिसर में जो अतिथि निवास है, जो चूंकि एक खंडहर हो चुका है, वर्तमान पार्षद के द्वारा इस परिसर में एक रूम को जो वार्ड है, चूंकि मिथिला विश्वविद्यालय भी वार्ड नंबर 12 में आता है, वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड के कार्यों के लिए एक कमरा को उन्होंने अपने अंदर में रख लिया है और उसको साफ सुथरा करके नगर निगम का जो सामान है उसमें रखा जाता है। कारण यह रहता है कि वार्ड को साफ सफाई किया जाता है। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ भी आके पूरे परिसर का निरीक्षण किया एवं उनसे ली पूरी जानकारी। आइए सुनाते हैं। इस संबंध में जब हम उनसे जानना चाहा कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या दिशा निर्देश है, इसके आगे आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहती है विश्वविद्यालय प्रशासन, इस संबंध में उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। आइए सुनाते हैं भू संपदा पदाधिकारी ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। 16-17 साल से 16-17 साल से किराया भी देते हैं? हाँ, कितना किराया देते हैं? किराया शुरू में जो है 200 रुपये देते थे। अभी कितना दे रहे हैं? अभी जो है 1000 रुपया महीना देते हैं। क्या साल से है दुकान? 2005। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की जो प्रॉपर्टी है, जहाँ तहाँ ज़मीन पड़ी हुई है, पहले से अतिक्रमण किया हुआ है, उस ज़मीन को साथ ही चारों तरफ से बाउंड्री हो, इसके लिए सीमांकन लैंडमार्क सहित वह करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसके लिए भू क्षमता कार्यालय के साथ ही हमारा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, इसके सहयोग से हम लोग जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी ज़मीन विश्वविद्यालय की ज़मीन पर जो वह दुकान किसी न किसी रूप में या किसी के कहने पे वह दुकान खोले हुए हैं। आए दिन जाम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ, पदाधिकारी, आम लोग जब विश्वविद्यालय आते हैं तो कार्य मंदिर परिसर में भी हम लोग देखते हैं कि आने में समस्याएं होती हैं। ये पूर्व से चलता आ रहा है जाम की समस्या। नैक के प्रक्रिया के समय में हम लोग काफ़ी कंट्रोल भी किए। इधर फिर विगत 2 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस में जाम की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ कि विश्वविद्यालय की जो संपत्ति है उसको बाउंड्री वाल हो और इसको हम लोग कैसे करें, सर के डायरेक्शन के आधार पे हम लोग यह काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो कुल सचिव महोदय हैं, इनका भी यह विश्वविद्यालय हित के लिए अच्छी बात होगी कि जो ज़मीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, गलत मंशा को दर्शाया जा रहा है और विवाद उत्पन्न होता है, तो वह लैंडमार्क जो चारों तरफ का है उसको ये करते हुए, और पूर्व में भी महामहिम कार्यालय से भी आदेश आया है कि मिथिला विश्वविद्यालय की जो ज़मीन अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाए, जो जिला प्रशासन को भी लिखित रूप में आया हुआ है। उसी दरमियान हम लोग आज और कल 2 दिन किए हैं। ये हम लोगों का रूटीन वर्क होगा। 2-3 घंटा प्रत्येक दिन हम लोग करेंगे और इसको करने के बाद हम लोग विश्वविद्यालय के हित के लिए, यहाँ के छात्र हित के लिए जितना बेटर हो सके
वह विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए तत्पर हैं और काम करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। सर, आप विश्वविद्यालय की अपनी जमीन है, वहाँ न किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड है, न किसी मार्ग का लैंडमार्क है कि विश्वविद्यालय की संपत्ति है, इसको लोग अतिक्रमण नहीं करें, नहीं कार्रवाई उन पर की जाएगी। ऐसा नहीं होने के कारण भी लोग जगह को अतिक्रमण कर लेते हैं। यह जो सुझाव हम लोगों के लिए पहले भी आपने दिया, उसी दिशा में हम लोग यह काम भी कर रहे हैं। जब हमारा ज़मीन कौन सा खेसरा कहाँ पर है, स्टेट के जो कार्यालय है वहाँ से पता कर रहे हैं, और जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पे हम लोग इस तरह का बोर्ड भी माननीय कुलपति महोदय के आदेश से लग जाए, ताकि आम जनों को यह पता चले कि यह विश्वविद्यालय की ज़मीन है।